हेलो भाई, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है, मैं एसएससी जीडी के क्वेश्चन करा रहा हूँ और ये आज हमारी 12वीं क्लास है। ये एसएससी जीडी पी/क्यू है हमारा 23/2/2024 में जो हमारी पहली शिफ्ट हुई थी वो वाली शिफ्ट में करा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा कोडिंग का। ठीक है, इसमें हमने पेज को कोड कर रखा 192 और अबाउ को कोड कर रखा है कितना 180। अब हम बताना है हमें प्रायर को क्या कोड करना है। पहले हम पेज वाले को कोडिंग करके देख लेते हैं क्या आएगी। जैसे PAGES। ठीक है, P की अल्फ़ाबेटिकल जो वैल्यू होती है वो होती है 16, A की होती है 1, G की होती है 7, E की कितनी होती है 5 और यहाँ पे क्या है S की कितनी होती है 19। अब मैं इनको सबको जोड़ के देख लेता हूँ क्या आएगा। जैसे 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 5 19, 19 और 9 28। ठीक है, 28 का 8 हासिल लगे 2, 1 और 2 और 2 हासिल के 4। ठीक है, 48 आया, लेकिन यहाँ पे कितना है 192। अगर हम 48 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारा आएगा 192। ठीक है, हमारा क्या आ रहा है, हम सबकी जो न्यूमेरिकल जो हमारी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है, पोजीशन है, अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन है, उन सबकी पोजीशन को हम ऐड करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम इसे अबाव में करके देखते हैं कि ये ही आ रहा है कि नहीं, कंफर्म करते हैं। ए की जो पोजीशन वैल्यू होती है वो होती है 1, पी की पोजीशन वैल्यू होती है 2, ओ की पोजीशन वैल्यू होती है 15, वी की पोजीशन वैल्यू होती है 22 और ई की पोजीशन वैल्यू होती है 5। मैं इनको सबको जोड़ता हूँ। जैसे 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 का 5 हासिल लगा 1। ठीक है, इतना 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, 1 और 2 3, 3 और 1 हासिल लगा 4। अब मैं इसमें 4 में मल्टीप्लाई करके देखता हूँ कि 180 आता है या नहीं आता। 4 पंजे 20 हासिल लगे 2, 4 चौक 16 और 2 18, यानी 180 आ गया। यानी हमारे यही आ रहा है कि अल्फ़ाबेट की जो वो होती है हमारी पोजीशन वैल्यू, उनको लिखना है और जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो टोटल आएगा उसमें 4 की हमें मल्टीप्लाई करनी है। ऐसे ही हमें प्रायर में करना है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा प्रायर PRIOR। ठीक है, P की पोजीशन वैल्यू होती है हमारी 16, R की होती है 18, I की होती है 9, O की होती है 15 और फिर R की होती है कितनी 18। अब मैं इनको सबको जोड़ लेता हूँ। ठीक है, 8 6 और 8 14, 14 और 9 14 और 9 कितने हो गए 23, 23 और 5 28, 28 और 8 36। ठीक है, 36 का 6 हासिल लगे 3, फिर 1 2 3 4 और 4 3 हासिल के 7। ये कर लिया और इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करनी है। तो ये आएगा हमारा 4 छन 24 हासिल लगे 2, 4 सत्ते 28 और हासिल के 2 30। ठीक है, 4 छन 24 304। 304 कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट सीरीज करनी है ये हमें। जैसे मैंने बताया था कि इसमें देखना है हमें किसके बाद गैप है। जैसे यहाँ पे गैप आ रहा है हमारा ई के बाद। ठीक है, अगला ई कहाँ आ रहा है, डबल ई के बाद गैप आ रहा है ना, तो डबल ई ये रहा और डबल ई के बाद क्या आ रहा है एफ, फिर डबल ई ये रहा और इसके बाद क्या आ रहा है एफ, फिर डबल ई ये रहा और इसके बाद क्या आ रहा है एफ। यानी कि जो हमारी सीरीज की शुरुआत होगी वो एफ से होगी। ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो गया एक से ही। फिर हम आगे भी चेक कर लेते हैं। डबल जी के बाद गैप दे रखा है, डबल जी के बाद गैप दे रखा है, तो डबल जी के बाद हमने देखना है कहाँ पे क्या है। यहाँ पर डबल जी के बाद एच है, यहाँ पर डबल जी के बाद फिर एच है। ठीक है, तो डबल जी के बाद क्या आएगा एच।
एफ और एच, एफ एच ये रहा, सही है। फिर हमें देखना है कि डबल एफ के बाद गैप दे रखा है, डबल एफ के बाद हमारा पूरी सीरीज में क्या क्या है। तो डबल एफ के बाद यहाँ पे दे रखा है डबल जी, डबल एफ ये दे रखा है, डबल एफ के बाद डबल जी और डबल एफ ये रहा हमारा, तो डबल एफ के बाद डबल जी, यानी कि डबल एफ के बाद डबल जी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो गया। अगला क्वेश्चन है फिर से हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 6 लोग बैठे हैं, P1 है, P2, P3, P4, P5, P6 are sitting around a circular table facing toward the center, ठीक है। 6 लोग बैठे हैं सेंटर की तरफ मुंह करके, 6 लोग बैठा दिए और इसके राइट पे मैंने डॉट लगा दिया, ठीक है। इधर को हम चलेंगे डॉट की तरफ, तो हम राइट हैंड पे चलेंगे। पहला है हमारा ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन P2 एंड P3। P2 और P3 के बीच में 2 लोग बैठे हैं। अगर हमने P2 यहाँ पे बैठा दिया और P6 यहाँ पे बैठा दिया तो इनके बीच में 2 लोग बैठे हैं। अब मैं इन्हें किधर से भी लूँ, 2 ही लोग बैठे हैं। देखो इधर भी 2 लोग बैठे हैं, इधर भी 2 लोग बैठे हैं, यानी पहली वाली लाइन हमने बैठा दी, ठीक है। अगली लाइन है ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन P2 एंड P4। P4 और P2 के बीच में एक आदमी बैठा है, या तो P4 यहाँ पे बैठेगा या P4 यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। अभी हमने बैठाया नहीं है, ऐसे ही गोल घेरा कह दिया। अगली लाइन है हमारी P5 इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ P3, यानी P5 जो है हमारा P3 के इमीडिएट राइट में बैठा है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अगली लाइन है P1 इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ P6। P1 जो है हमारा P6 के सेकंड राइट में बैठा है, तो P6 ये रहा और इसका सेकंड राइट कहाँ बैठेगा, यहाँ पे। यहाँ कौन बैठा है, P1, ठीक है। और यहाँ पे हमें दे रखा है जो हमारी ये वाली लाइन थी, P3 के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, P5। तो P3 यहाँ तो मैं बैठा नहीं सकता, तो इसके इमीडिएट राइट में P1 आ जाएगा। तो P3 अगर मैं यहाँ पे बैठाऊंगा तो इसके इमीडिएट राइट में यहाँ पे P5 आ जाएगा और P4 की पोजीशन यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से P4 हट जाएगा। ये मैंने वैसे ही बैठा के देखा था कि यहाँ पे और यहाँ पे बैठ सकता है, तो यहाँ पे तो हमारा P5 बैठेगा, तो P4 की पोजीशन ऊपर बची, ठीक है। अब हमसे सवाल में पूछा है हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ P1। P1 के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, तो P1 का इमीडिएट राइट इधर है, तो इसके राइट में कौन बैठा है, P2। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा सीरीज का क्वेश्चन है। जैसे मैंने बताया था इसमें पहला अक्षर ले लेते हैं, M, J, G और D। हमने ऑप्शन देखे, सब में पहले वाले में सेम है। ये अगर हम ना भी चेक करेंगे तो भी, अगर हम इसे चेक भी करेंगे ना भी करेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने का, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कर लेता हूँ, ठीक है। M की पोजीशन कितनी होती है, 13। J की पोजीशन कितनी होती है, 10। G की पोजीशन होती है कितनी, 7। और D की पोजीशन कितनी होती है, 4। हमने इसमें गैप देखा -3, यहाँ पे गैप देखा -3, यहाँ पे गैप देखा, यहाँ पे भी -3। अगला जब -3 होगा तो यहाँ पे 1 आएगा। 1 किसका होता है, A का, जो सभी ऑप्शन में हमें दे रखा है, ठीक है। अगला हम देखेंगे यहाँ से Q, N, K और H, ठीक है। Q आता है हमारा 17 पे, N आता है 14 पे और K 11, H 8, ठीक है। 17 - 3 14, 14 - 3 11, 11 - 3 8 और 8 - 3 5। 5 किसका होता है, E का। E कौन से में है, A के बाद सिर्फ एक में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो गया। अब हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कितना है, R कितना होता है 18। यहाँ पे क्या है, O कितना होता है 15। यहाँ पे क्या है, L कितना होता है 12। यहाँ पे क्या है, I कितना होता है 9। 18 - 3 15, 15 - 3 12, 12 - 3 9 और 9 - 3 6। 6 कितना होता है, F।
जो यहाँ पे दे रखा है, अगला वाला भी खुद ही चेक करके देख लो। टी होता है 20 और क्यू होता है 17। 20 माइनस 3 17, 17 माइनस 3 14, 14 होता है एन, एन माइनस 3 के। ठीक है, एन माइनस 3 कितना आएगा, 14 माइनस 3 11, 11 किसका होता है के का, और 11 में से जैसे ही माइनस 3 करेंगे कितना आएगा 8, 8 किसका होता है एच का। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया, 2 से ही सही हो गया था, बाकी मैंने सिर्फ कंफर्म कराने के लिए तुम्हें चेक किया। अगला है हमारा 8 लोग हैं, रीना, किरण, राहुल, दीपक, अमित, विकास, प्रीति और है प्रिया। 8 सिटिंग होने स्क्वायर टेबल। ये भाई राउंड टेबल पे नहीं बैठे, स्क्वायर टेबल है। ठीक है, सच दैट 2% सीट्स वन साइड, इस हिसाब से बैठे कि 2 लोग एक साइड पे बैठे और ऑल पर्सन सीट्स फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, और सबने सेंटर की तरफ को मुंह कर रखा है। ठीक है, हम इन्हें सबको बैठाते हैं, ऊपर करके बनाता हूँ थोड़ा सा। छोटा बना देता हूँ। हर लाइन पे 2 लोग बैठे हैं अंदर की तरफ मुंह करके, हर लाइन पे 2 लोग बैठे हैं अंदर की तरफ मुंह करके। अंदर की तरफ मुंह करके बैठे तो इनका राइट हैंड इधर आएगा, तो इधर ही हमने डॉट लगानी शुरू कर दी। जैसे कि अराउंड सर्कल में आता है, जैसे सर्कल वाले में आता है ऐसे इसमें आएगा। ठीक है, अगली हम लाइन पढ़ते हैं। रीना सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ अमित। रीना अमित के इमीडिएट राइट पे बैठी है एंड बोथ सिट ऑन द सेम साइड, और दोनों जो हैं एक ही साइड पे बैठे हैं। ठीक है, तो रीना अमित के राइट हैंड पे बैठी है। ठीक है, अगर अमित हमने यहाँ पे बैठा दिया तो इसके राइट में कौन बैठी है, रीना। ठीक है, अगला है हमारा, अगली लाइन है फिर हमारी, प्रीति फेसिस वन हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ किरण, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ किरण। प्रीति ने, हम यहाँ पे एक को बना लेते हैं ऐसी पॉइंट, प्रीति किसको फेस कर रही है, प्रीति उसको फेस कर रही है जो कि सेकंड लेफ्ट में किसके, किरण के। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पूरी लाइन लिखी। ठीक है, अगला है प्रीति इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रीना। प्रीति इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रीना, तो रीना यहाँ पे बैठी है, इसके चौथे राइट में कौन बैठा है, प्रीति। 1 2 3 और 4, यहाँ पे कौन बैठा है, प्रीति। ठीक है, यहाँ पे प्रीति बैठ गई। अगली लाइन है 2% सीट्स बिटवीन विकास एंड दीपक। विकास और दीपक के बीच में 2 लोग बैठे हैं, लेकिन हमारी प्रीति, प्रीति के सामने कौन बैठा है, जो किरण के सेकंड लेफ्ट में बैठा है। तो प्रीति के सामने कौन बैठ गया यहाँ पे, अमित। तो किरण कहाँ बैठेगी, किरण बैठेगी हमारी यहाँ पे। ठीक है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये मैंने इसलिए बनाया था, इसमें याद रहता है कि हाँ हमारी ये लाइन आई थी, वरना फिर हमें दोबारा से लाइन पढ़नी पड़ती है, दोबारा सवाल में जाना पड़ता है, इसलिए ये बनाना पड़ता है। ठीक है, इससे थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, हमने कौन सी लाइन पढ़ी थी, अब हम यहाँ पे थे। 2% सीट्स बिटवीन विकास एंड दीपक। विकास और दीपक के बीच में 2 लोग बैठे हैं। ठीक है, विकास और दीपक के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 2। ठीक है, एंड दीपक इज एडजेसेंट टू अमित, और दीपक जो है अमित के एडजेसेंट बैठा है, यानी कि दीपक कहाँ बैठा है, यहाँ पे। अमित ये रहा ना, तो दीपक इसके एडजेसेंट बैठा है, ये यहाँ पे बैठेगा, और इसके और विकास के बीच में 2 लोग बैठे हैं, 1 और 2। अगर हम इधर बैठाएंगे तो 3 लोग आ जाएंगे, तो अगर हम यहाँ पे बैठाना पड़ेगा फिर विकास, तो इसके दीपक और विकास के बीच में 2 लोग बैठे हैं, एक ये रहा और एक ही प्रीति रही, और यहाँ पर कौन बैठेगा फिर, विकास। ठीक है, ये चमक नहीं रहा, दूसरा कलर लो क्या, नहीं चाहिए। ठीक है, अगला है ओनली 1% सीट बिटवीन प्रीति और राहुल। प्रीति और राहुल के बीच में केवल एक आदमी बैठा है, तो प्रीति ये रही, तो इसके और राहुल के बीच में केवल एक लोग बैठा। अगर हम इधर बैठाएंगे तो दीपक की जगह तो राहुल बैठाएंगे नहीं, तो इधर बैठाएंगे हम राहुल,
इसके प्रीति और राहुल के बीच में एक आदमी हो गया, उसका नाम हो गया विकास। ठीक है, बचा कौन? बची कौन? प्रिया। प्रिया बैठ गई बची हुई पोजीशन पे। हमसे सवाल क्या पूछा है? हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ दीपक? दीपक के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? तो दीपक का इमीडिएट राइट हो गया क्या? अमित। और दीपक का इमीडिएट लेफ्ट होगी प्रिया, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? अगला है फिर से हमारा, अगर समझ में नहीं आया तो तुम कमेंट कर देना, मैं इसकी पूरे सवाल की अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अगला सवाल है हमारा डिक्शनरी का। इसमें बताना है, इसमें हमें अरेंज करने हैं डिक्शनरी के हिसाब से। ठीक है, सेम सीक्वेंस जो क्या डिक्शनरी में होते हैं। मैंने इसमें बताया था पहले इसमें ऑप्शन चेक करते हैं, जैसे 2 यहाँ पे आ रहा है, 2 ही यहाँ पे आ रहा है, 2 ही यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमें पहला वाला चेक करना है। अगला है ऑप्शन नंबर ए में 3, ऑप्शन नंबर सी में 5, ऑप्शन नंबर बी में 3 और डी में 5। 3 और 5 में देखेंगे हम कौन सा पहला आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखा CHAN और चौथे 5वें में देखा CHAN। अगला ठीक है, तीसरे में जो सेम के बाद इसमें CHAN सेम है, इसमें CHAN सेम है। इसके बाद आ रहा है N की पोजीशन होती है कितनी? 14। और इसके बाद चांसलर में आ रहा है C की पोजीशन होती है 3, यानी पहले 3 वाला आएगा। ठीक है, जिसकी पोजीशन 3 होगी वो आएगा ना। तो हमारा जो ये है हमारा जिसमें 3 आ रहा है ऑप्शन में, वो हमारा गलत हो जाएगा। जैसे ये गलत हो गया ऑप्शन नंबर ए और बी हमारा बाहर हो गया। ठीक है, 5वां वाला पहला आएगा ना, ये चांसलर पहला आएगा ना, जो 5वीं पोजीशन पे। ठीक है, फिर अगला हम देखेंगे अगला हम चेक करेंगे 2 5 1, 2 5 1 दोनों में सेम है सी और डी में। अगला क्या है? 4 और 3। 4 और 3 में देखेंगे कौन सा पहला आएगा। तो 4 और 3 में कौन सा पहला आएगा? CHAN सेम है, इसमें भी CHAN सेम है, यानी अगला CHAN के बाद जो चौथे वाले में आ रहा है वो आ रहा है T की पोजीशन होती है 20 और इसमें आ रहा है N की पोजीशन होती है 14। तो पहले कौन सा वाला आएगा? 14 वाला आएगा, 14 चैनल वाला, यानी कि जिसमें 3 आ रहा है ये पहला आएगा। 3 किसमें आ रहा है पहले? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिर से हमारा एनालॉजी का। इसमें हम बताना कि ER को हमने कोडिंग कर रखी ET, तो ऑप्शन में बताना क्या सेम आएगा। तो E की पोजीशन कितनी होती है? E की पोजीशन कितनी होती है? 5 और R की पोजीशन कितनी होती है? 18। इसकी कोडिंग कर रखी है हमने E और T। ठीक है, तो E की पोजीशन होती है 5 और T की पोजीशन होती है कितनी? 20। ठीक है, तो 5 को हमने 5 लिख दिया और अगले वाले में +2 कर दिया। ठीक है, इसमें देखना हमें कि पहला वाला सेम रखना है और अगले वाले में +2 कर देना। ठीक है, इसमें O है, इसमें K है, यानी ये भी नहीं होगा। इसमें W है, इसमें G है, यानी ये भी नहीं होगा। इसमें E है और इसमें A है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। इसमें S है और इस बचा कौन सा? D, यही हमारा सही होगा। अब हम इसे चेक करके देख लेते हैं। जैसे S और X है, S दे रखा है हमें 19 और X दे रखा है हमें 24। तो फिर इसकी कोडिंग कर रखी S और Z। ठीक है, S की जो नंबर वैल्यू होती है वो होती है 19 और Z की कितनी होती है? 26, यानी शुरू वाला सेम लिख दिया और बाद वाले में +2 कर दिया, जो कि हमारा क्वेश्चन में भी यही दे रखा था। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। ठीक है, अगला सवाल है हमारा सीरीज का। इसमें बताना है हमें इसमें क्या क्या बनेगा। ठीक है, जैसे ही मैं इसमें गैप देखना शुरू करता हूँ, मैंने इसमें गैप देखा कि पहले में गैप हो रहा है 21 का। अगला मैंने ध्यान से देखा, जैसे ही हमने 493 से 472 को घटाया तो यह आया 21, यानी अगला वाला भी 21 का आया। उससे अगला भी चेक किया, वो भी 21 का आएगा, यानी 21 का गैप चल रहा है प्लस में। ठीक है, तो 514 में हमने प्लस का 21 किया जब, तो यह आया हमारा 4 और 1 5, 1 और 2 3 और 5, यानी कि 535। 535 ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, इसमें सबसे पहले गैप ही देख लेते हैं।
ज़्यादातर सही हो जाता है, दो दो गैप के बाद तो सही हो जाता है। अगला सवाल है हमारा स्टेटमेंट कंक्लूजन का। इसको मैं वेन डायग्राम से बताता हूँ। पहला कंक्लूजन लिख देते हैं हम, ऑल कैट्स आर मैमल्स। ठीक है, ऑल कैट्स आर मैमल्स। अगला है ऑल मैमल्स आर एनिमल्स। ठीक है, ऑल मैमल्स आर एनिमल्स। अगला है ऑल एनिमल्स आर लिविंग बींग्स। ठीक है, इसमें भी ऑल आ जाएंगे एनिमल्स और ये हो जाएंगे कितने, ये हो जाएगा लिविंग बींग्स। अब हम इसमें कंक्लूजन देखते हैं, सम कैट्स आर लिविंग बींग्स। इसमें दे रखा सम कैट्स आर लिविंग बींग्स, तो देखो सम कैट्स आर लिविंग बींग्स, क्या लिविंग बींग्स से अंदर आ रही है कैट? हाँ आ रही है, यानी कि कंक्लूजन नंबर 1 हमारा सही हो गया। अगला कंक्लूजन है में आर लिविंग बींग्स आर कैट, तो क्या सारे लिविंग बींग्स कैट में आ रहे हैं? नहीं, सारी कैट्स लिविंग बींग्स में आ रही है लेकिन सब लिविंग बींग्स कैट में नहीं आ रहे ना, तो ये कंक्लूजन नंबर हमारा सेकंड गलत हो गया, यानी हमारा बनेगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ठीक है, अगला सवाल है फिर से हमारा एम्बेडेड फिगर का। ये वाली फिगर बतानी है किस में बैठ रही है। एक हम सबसे पहले ऐसी तिरछी लाइन सर्च करेंगे किस में। ठीक है, इसमें कहीं तिरछी लाइन है? नहीं है। इसमें कहीं अभी हम काटेंगे नहीं कि इसमें नहीं है, क्या पता हो हमारे दिमाग में नहीं आ रही बात कि इसमें कहीं ऐसी तिरछी लाइन नहीं आ रही, इसमें आ रही है। देखो ये आ रही, फिर हम सब पूरे को बनाएंगे ना, ये देखो बन गई यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है फिर से हमारा सीरीज का। हमने इसमें देखना शुरू किया गैप, गैप देखा प्लस का 8 हो रहा है। ठीक है, अगला गैप देखा हमने माइनस हो रहा है, हम माइनस चेक करेंगे कितना हो रहा है। 72 माइनस 45, 12 और 12 में से 5 गए 7 और 6 में से 4 गए 2, यानी 27। अब जैसे ही मैंने इतना करा, मेरे एकदम दिमाग में आना चाहिए कि क्या क्यूब प्लस माइनस हो रहे हैं। अब अगले वाले को हमने चेक किया, अगला वाला जैसे माइनस किया 109 में से 45 मैंने माइनस किया, कितना आया 4, और 10 में से कितना गया, 10 में 4 कितना आया 6, यानी कि ये भी क्यूब है भाई 64, यानी प्लस 64। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे प्लस माइनस चल रहा है, पहला 8 आया, 8 किसका क्यूब होता है 2 का, फिर 3 आया, फिर 27 आया, 27 किसका क्यूब होता है 3 का, फिर 64 आया, 64 किसका क्यूब होता है 4 का। फिर अगर मैं इसको देखूं 109 में से जब माइनस के 16 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 125, यानी इसमें 125 माइनस होगा तो 125 किसका क्यूब होता है, 125 होता है 5 का क्यूब, यानी कि अगला वाला 6 का क्यूब आएगा। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, और पहले प्लस हुआ फिर माइनस हुआ फिर प्लस हुआ फिर माइनस हुआ, आपका प्लस होगा, यानी 216 प्लस होगा किसमें, माइनस के 16 में। 216 जब प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा और आंसर आएगा हमारा 200, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो गया। जैसे ही मैंने 8 देखा एकदम से ही मेरे दिमाग में आनी चाहिए कि ये क्यूब होता है 2 का, और जैसे ही मैं अगला 27 देखूंगा ना, एकदम ही दिमाग में आना चाहिए कि इसमें सीरीज चल रही है क्यूब की। अगला है फिर से हमारा कोडिंग का। हमने लास्ट को कोडिंग करा PFWY। ठीक है, लास्ट को कोडिंग करा कितना PFWY। L की पोजीशन कितनी होती है 12, A की पोजीशन कितनी होती है 1, S की पोजीशन कितनी होती है 19 और T की पोजीशन होती है कितनी 20। ठीक है, इसको हमने करा PFWY। P कितना होता है 16, F कितना होता है 6, W कितना होता है 23 और ये कितना होता है Y कितना होता है 25। अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे हमने करा प्लस का 4, यहाँ पे हमने करा प्लस का 5, यहाँ पे प्लस का 4 फिर प्लस का 5, यानी कि हमारा जो प्लस माइनस प्लस हो रहा है प्लस का 4, पहले प्लस 4 हो रहा है फिर प्लस 5 हो रहा है फिर प्लस 4 प्लस 5। ठीक है, अब हम इसमें मीन को देखेंगे MEAN। M की पोजीशन कितनी होती है 13, A की कितनी होती है 5,
ए की कितनी होती है 1 और एन की कितनी होती है 14। पहले हम +4 करेंगे, फिर +5 करेंगे, फिर +4, फिर +5। ठीक है, ये मैंने करना शुरू करा। 13 और 4 17, 5 और 5 10, 1 और 4 5, 14 और 5 19। 17 किसकी पोजीशन होती है क्यू की, 10 किसकी होती है जे की, 5 किसकी होती है ई की और 19 किसकी होती है एस की। तो क्यू जे ई एस हमारा यहाँ पे बनकर आएगा। क्यू जे ई एस, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिर से हमारा ब्लड रिलेशन का। जैसा मैं इसको तुम्हें 2 तरीके से बताता हूँ हर बार से, इस बार भी 2 ही तरीके से बताऊंगा। ठीक है, हमें पोजीशन बतानी है। देखो आर गुणा एस का मतलब है आर इज सिस्टर ऑफ एस, आर प्लस एस का मतलब है आर इज ब्रदर ऑफ एस, और आर डिवाइडेड बाय एस का मतलब है आर इज ए डॉटर ऑफ एस, और आर माइनस एस का मतलब है आर इज ए हस्बैंड ऑफ एस। ठीक है, अब हमें बताना हाउ एच इज रिलेटेड टू जे। ठीक है, हाउ एच इज रिलेटेड टू जे। अब हमें इसमें ट्री बनाना शुरू कर देता हूँ। डिवाइड का मतलब होता है डॉटर, यानी कि आई इज डॉटर ऑफ जे। ठीक है, आई इज डॉटर ऑफ जे। ठीक है, अगला है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब है सिस्टर, यानी कि एफ इज सिस्टर ऑफ आई, एफ इज सिस्टर ऑफ आई। अगला है माइनस। माइनस का मतलब है हस्बैंड। ठीक है, यानी एच इज हस्बैंड ऑफ एफ। अब हमसे पूछ रहा है कि एच क्या लगता है जे का, तो बेटी का हस्बैंड लगता है, डॉटर हस्बैंड, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे डिवाइड का मतलब क्या दे रखा है, बेटी। ठीक है, अगला माइनस का मतलब कितना दे रखा है, बहन। ठीक है, बेटी की बहन, बेटी की बहन क्या लगेगी, बेटी। ठीक है, अगला क्या है माइनस। माइनस क्या है, हस्बैंड, यानी बेटी के हस्बैंड। ठीक है, बेटी के पति। तो बेटी के पति कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है फिर से हमारा कंप्लीट फिगर का। इसमें ही हमें पूरी कंप्लीट फिगर करनी है। तो एक तो लाइन हमारी सीधी ऐसे आनी है, सीधी ये लाइन पूरी करनी है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बाहर हो गया। ठीक है, सीधी लाइन इसमें और इसमें। ठीक है, और जो हमारा ये वाला सर्किल पूरा हुआ है यहाँ से, और एक सर्किल ये वाला पूरा हुआ है यहाँ से, यानी इसमें भी पूरा हो रहा है, इसमें भी पूरा कर रहे हैं और इसमें भी पूरा कर रहे हैं। लेकिन ये वाली लाइन हमारी इसमें फालतू है और ये वाली लाइन हमारी इसमें फालतू है। ठीक है, ये भी बाहर हो जाएगा, ये भी बाहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगली वाली लाइन, अगला क्वेश्चन है हमारा फिर से फिगर सीरीज का। जैसे मैंने इसमें बता रखा है कि हमें इसमें कोई सा भी एक सिंबल पकड़ लेना है और उसी को पकड़ के चलना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई पकड़ लिया, मल्टीप्लाई हमारा घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एक पोजीशन घूम रहा है। जैसे एंटी क्लॉकवाइज पहले मल्टीप्लाई यहाँ था, अब यहाँ पर आ गया। अब मल्टीप्लाई यहाँ है तो अगले वाले में यहाँ आ गया। आपका मल्टीप्लाई यहाँ पे अगले वाले में यहाँ पर आ गया। अब मल्टीप्लाई यहाँ पे तो ऊपर आएगा बिंदु में, कौन सी वाले में, पहले और दूसरे में। ऑप्शन नंबर 3 और चौथा हमारा बाहर हो गया। अगला हम कोई सा भी एक पकड़ लेते हैं। देखो इसमें स्क्वायर और स्क्वायर की पोजीशन सेम है, मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की पोजीशन सेम है दोनों में। तो हम कोई सा भी या तो ट्राइंगल ले लें या फिर सर्कल ले लें, कोई सा भी एक ले लें, दोनों की पोजीशन दोनों में अलग अलग है। तो हमने लिया हमें ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज एक पोजीशन अलग जा रहा है। जैसे यहाँ पे था, अगले वाले में यहाँ पे चला, ये रहा। फिर इस अगले में यहाँ पे जाएगा जो कि ये रहा, फिर उस अगले में यहाँ पे जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई की जगह। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो गया, बी भी हमारा बाहर हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा ट्राइंगल आना है और यहाँ पे सर्किल आना है। अगला सवाल है फिर से हमारा डाइस का। इसमें हमें बताना है, 2 पोजीशन दे रखी है एक ही डाइस की। इसमें बताना है हमें एम के अपोजिट क्या है। ठीक है, तो एम के अपोजिट मैंने इसमें बताया था तुम्हें कि कोई सा भी एक
अक्षर ले लेते हैं जो सेम है और उसी से एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज हम घुमा देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे घुमाया क्लॉकवाइज, अगले वाले में भी हम क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे कि एक में क्लॉकवाइज घुमा दे, एक में एंटी क्लॉकवाइज, ये नहीं चलेगा। ठीक है, पी के बाद पहले वाले में आ रहा है क्यू और उसके बाद क्या आ रहा है एम। ठीक है, अगले इसमें पी के बाद क्या आ रहा है एम और एम के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे क्यू के बाद क्या आ रहा है आर, सॉरी क्यू के बाद आ रहा है आर और इसमें पी के बाद क्या आ रहा है एम और एम के बाद क्या आ रहा है टी। इसमें क्या पूछा था हमें कि एम के अपोजिट क्या है, तो एम के अपोजिट क्या बैठेगा क्यू। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है फिर से हमारा एक, हमें इक्वेशन दे रखी है और इसमें बताना है कि एल की जगह क्या रखें हैं बॉड मास का, और एम की जगह क्या रखें और एन की जगह क्या रखें, जिससे कि हमारा ये 27 हो जाए। तो देखो मैं इसको करता हूँ। ठीक है, और ये है हमारा 100 एल 50 एम 13 एन 5। ठीक है, तो देखो इसमें रखना शुरू करता हूँ। 67 एल की जगह मैंने रख लिया प्लस 50, एम की जगह मैंने रख लिया माइनस। ठीक है, और एन की जगह रख लिया मैंने मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ 67 प्लस 50 15 छक्का 90, 67 कितना आएगा माइनस का 40 और ये आपका माइनस होगा कितना आएगा 27, यानी ये हमारा सही हो गया। तो एन एल की जगह हमने रखा कितना प्लस, एन की जगह रखा कितना माइनस और एन की जगह हमें रखना कितना मल्टीप्लाई। अब हम इसे अगली वाली में करके देख लेते हैं। जैसे हमने 100 लिखा और एम की जगह हमने कितना रखा, एल की जगह कितना रखा प्लस और एम अगला कितना आया 50 और एम की जगह रखा माइनस और अगला आया 13 और एन की जगह रखा हमने मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आ गया हमारा 100 प्लस 50 माइनस 13 पंजे 65, 100 और 50 कितना हो गया 150, 150 माइनस 65 कितना आएगा 85, यानी ये हमारा सही हो गया। अब हम इसमें अगले वाले में चेक करके देख लेते हैं। 6L आंसर आ जाएगा। जैसे 6L की जगह हमने रखा था प्लस और 8 और M की जगह हमने रखा था माइनस। ठीक है, 4 और N की जगह हमने रखा था मल्टीप्लाई। ठीक है, 8 8 6 14 माइनस 4 दिया 12, 14 माइनस 12 कितना हो गया 2, यानी कि 2 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिर से हमारा सीरीज का। हमने सीरीज को देखा, अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज हमारी 90 डिग्री घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव कर रही है। ठीक है, जैसे आप कहीं इधर 90 इधर घूमी, आपका 90 डिग्री इधर आई, फिर अगला 90 डिग्री इधर आएगा, अगला 90 डिग्री इधर आएगा। ठीक है, कौन से में बन रहा है, ये बन रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बन तो इसमें भी रहा है लेकिन ये इसमें यहाँ पे नहीं है और इसमें ये इसकी पोजीशन ही गलत कर दी और ऑप्शन नंबर 3 में एरो के निशान चेंज कर दिए जो कि नहीं होने थे, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला है हमारा एनालॉजी का सवाल। जैसे हमने बी ओ को कोड करा हमने ए और एम, बी को हमने करा 2 और एम की पोजीशन होती है 15 और जी ए की पोजीशन होती है 1 और एम की पोजीशन होती है 13। तो पहले हमने -1 करा फिर -2 करा, अगले वाले में यही करके देख लेते हैं। सी पी, सी कितना होता है 3 और पी कितना होता है 16, इसमें से -1 करा, इसमें से -2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 16 आ जाए 16 - 2 14। ठीक है, तो 2 किसकी होती है बी की और 14 किसकी होती है एन की, यानी बी एन बन के आएगा हमारा। ये कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिर से हमारा साइन इंटरचेंज करके बताना है
विच विल बी करेक्ट। ठीक है, करेक्ट वाले बताएं कि कौन सा करेक्ट है। मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड रखना और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई रखना है। ठीक है, पहली इक्वेशन ले लेते हैं 5 + 6, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, -4 और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 तिया 6, 5 + 3 -4, 5 3 8 -4 कितना है 4, लेकिन इसमें कौन सी कितना दे रखा है 10, यानी पहला वाला हमारा गलत होगा। हम अगली वाली चेक कर लेते हैं। 9 मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, -4 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई। ठीक है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और प्लस का 5 कितना आना चाहिए 4, 3 तिया 9, 3 -4 दूनी 8 और 5 और प्लस के 5 और प्लस के 3 कितना बचेगा 8 और माइनस के 8 कितना है 0, यानी ये भी गलत हो गया हमारा। तो हमारा बनेगा नीदर 1 और नॉर 2, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो गया। अगला, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और ये हमारी थी PY के क्वेश्चन थे हमारे 23 तारीख को जो फरवरी में शिफ्ट हुई थी, शिफ्ट नंबर 1, उसके ये हमारे PY के क्वेश्चन थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।